Hello everyone. Today we are discussing the article 2 of the August Value Added Material by the Insight IAS. तो सेकंड आर्टिकल एक आर्टिकल हमने कल देखा था जो था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 ऑफ इनसाइट्स वैल्यू एडेड मटेरियल ऑफ अगस्त, जो कि है पीपीपी इन हेल्थ केयर। तो पीपीपी क्या होता है? पीपीपी होती है हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट? पीपीपी इज व्हाट? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे हेल्थ केयर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी बढ़ेंगी भारत में। तो चलो चलिए देखते हैं पीपीपी इन हेल्थ केयर। तो public private partnership or PPP in the context of health sector is an instrument for improving the health of the population. PPP is to be seen in the context of viewing the whole medical sector as a national asset with health promotion as a goal of all health providers, private or public. तो हेल्थ को प्रमोट करना है और हेल्थ का प्रमोशन करना ही, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, अपनी कंट्री के लिए हेल्थ को आगे बढ़ाना, हेल्थ फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ाना, यही गोल होना चाहिए। इसीलिए पीपीपी इन हेल्थ केयर की बात की जा रही है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम हेल्थ सेक्टर के बारे में भारत के अंदर। तो पहला फैक्ट तो ये है कि जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 2022 में देखा गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंडिया का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर पे, वो रहा है इस साल 2.1% ऑफ जीडीपी, जो कि बढ़ा है। 2020-21 का था 1.8% एंड 2019-20 का जो रहा था वो 1.3% रहा था। 2021 की अगर हम बात करें तो जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है वो उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब जॉब प्रोवाइड की है भारत को, है ना? इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, जहाँ पर जिसने 4.7 मिलियन पीपल मतलब यहाँ पर एज ए एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है 1.02% ऑफ द जीडीपी, जो कि बहुत कम है ग्लोबल के कंपेयर में। ग्लोबल में कितने स्पेंड होता है? अप टू 6%। तो हमेशा यही बातें की जाती हैं कि जीडीपी की एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए हेल्थ केयर के लिए, बिकॉज हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जो कि नींव है किसी भी देश के लिए। हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा तो वहाँ के लोग हेल्दी होंगे, ह्यूमन कैपिटल हमारी हेल्दी होगी, ह्यूमन कैपिटल हेल्दी होगी तो हमारी इकोनॉमी एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी। एम आई क्लियर टू इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइजिंग मैन पावर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, पॉलिसी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट देखेंगे हम। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड क्यों है? कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड इसलिए है कि जो हेल्थ केयर मार्केट है वो माना जा रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जैसा कि हमने देखा कि 2021 में सबसे ज़्यादा मतलब हेल्थ केयर सेक्टर जो था हमारा, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय बेस रहा यहाँ पर। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें अपनी जीडीपी का अ, मतलब हमने देखा कि हमने अपनी जीडीपी का 2.1% खर्च किया था 2022 के इकोनॉमिक सर्वे में, हमने देखा। तो हमें जीडीपी एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा हेल्थ केयर के लिए। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैन पावर को राइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2022-23 में काफ़ी ज़्यादा पैसों को एलोकेट किया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल ऑफ पीपीपी मॉडल फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन इंडिया। क्या पोटेंशियल है पीपीपी मॉडल का कि हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके भारत में? तो सबसे पहला तो यही है कि इनहेंसिंग अफोर्डेबिलिटी।
अगर पब्लिक प्राइवेट मिलकर काम करेंगे तो जो ड्रग की संख्या है वो स्टेडी रेट पर इंक्रीज होगी और अंडर प्राइस कंट्रोल आ जाएगी, इसीलिए मेडिसिन क्या हो जाएंगी, अफोर्डेबल हो जाएंगी। इनहेंस कर देगा इंक्लूजिविटी। जैसे कि हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कर्नाटक की यशस्विनी कोऑपरेटिव फार्मर हेल्थ केयर स्कीम, आंध्र प्रदेश की आरोग्य रक्षा स्कीम, जो कि बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो इंक्लूजिविटी हमारी इनहेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो जो पार्टनरशिप बढ़ेगी, है ना, और प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ केयर में होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे इक्विटी होगी, इक्विटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ेगा, नए नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द रूरल एरिया भी अच्छे से पहुंच पाएंगी, है ना, रिमोट एरिया भी हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंचा पाएंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बढ़ेगी। हम ज़्यादातर ये जानते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हम मानते हैं इस बात को एक्सपेंसिव होते हैं, मानते हैं इस बात को काफ़ी ज़्यादा अनरेगुलेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर ढंग से रेगुलेट किया जाएगा तो जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी दोनों की आपस में, अच्छी ट्रेनिंग के साथ नए नए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निकल कर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी हमारे भारत के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यशस्विनी कोऑपरेटिव फार्मर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि कहाँ की है, कर्नाटक की है, और आरोग्य रक्षा स्कीम इन आंध्र प्रदेश। एज ए एग्जाम्पल यू कैन साइट इन योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। वे फॉरवर्ड देखेंगे हम, तो वे फॉरवर्ड यही है कि हमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन लेकर चलना है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। हमें हमें इतनी ज़्यादा भी यूजर फीस नहीं रखनी है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इसमें एंट्री ही ना करें, ज़्यादा एक्सपेंडिचर मतलब हमें नहीं बढ़ाना, रेगुलेट करना है पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना, रेगुलेट करनी है हमें यूजर फीस, और जो रिस्क एलोकेशन और शेयरिंग होगी उसको भी हमें इफेक्टिवली देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर, है ना। अगर पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी कंट्री के लिए, और जो हमारी, और हमें सिर्फ पब्लिक प्राइवेट के काम करने से बेनिफिशियल नहीं होगा, हमें अपना जीडीपी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना होगा। हमें अपनी जीडीपी को 1.06% से कम 3 से 4% अपनी जीडीपी का खर्च करना होगा हेल्थ केयर के लिए, तभी हमारे देश में कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में सुधार आएगा, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं मिल पाएंगी। तो एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट हम कल देखेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।